अगर बीड़ी पीना गलत है तो कहीं भी गलत है। सही होता तो यहीं मंच पर बांटा जाता कि आइए सब पी लीजिए। जो चीजें गलत होती है वो जीवन में कहीं भी करो गलत ही परिणाम लाएगा। जैसे मांस खाना गलत है तो किसी भी समय खाओ गलत है, लेकिन लोग जानते हुए उसको खाते हैं, नशा जानते हुए करते हैं। कुछ लोग क्या करते हैं, नवरात्रि और सावन महीना में मांस छोड़ देते हैं, बाकी समय खाते हैं। अब वो ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि उन्हें भी पता है कि पवित्र दिनों में मांस नहीं खाना चाहिए, क्योंकि मांस राक्षस का भोजन है। और त्योहार के समय तो हम राक्षस बनना नहीं चाहते, उस समय कम से कम थोड़ा देवता बन जाए। अब पता है कि पवित्रतम से पवित्रतम दिन में मांस नहीं खाना है, फिर भी अगर बाद में खा रहा है मतलब जानबूझ के कर रहा है। तो संतजन कहते हैं सत्संग स्थल परिवर्तन प्रवर्तक स्थल है। यहाँ आप बदलने आते हैं, अपने दोषों को यहाँ डालने आते हैं, और यही सीख हमें गुरु से मिलता है। अगर गुरु नहीं है जीवन में तो ऐसे ही भटकाव होता है। तो जो लोग भी हैं इसका सावधानी रखिए कि धर्म भूमि ही नहीं, अपने घर को भी यही धर्म भूमि समझिए, अपने जीवन को धर्म भूमि समझिए और बुराइयों से दूर रहिए, कचड़ों से दूर रहिए। वो आपके शरीर को भी दूषित कर रहा है, मन को दूषित कर रहा है, आपके आदर्श को, आपके सम्मान को भी दूषित कर रहा है। तो जब बुराइयों को आप पकड़े रहेंगे तो वो बुराइयां आपको एक दिन कहीं का नहीं छोड़ेगी। नरक तो उसी समय से जिएंगे, लेकिन कहीं का नहीं छोड़ेगी। धन भी गया, धर्म भी गया, स्वास्थ्य भी गया। तो यह संकल्प लें। समय काफी हो गया है। कुछ बातें जो मुझे कहनी थी सदगुरु कबीर के एक दोहे के आधार पर। सदगुरु कबीर कहते हैं, गुरु धोबी शिष्य कापड़ा, साबुन सिरजन हार, सुरति शिला पर धोइए निकसे ज्योति अपार। वे कहते हैं कि गुरु धोबी है और हम सब कपड़ा है। एक शिष्य गुरु के पास गया। इसके अर्थ को समझने के लिए हम थोड़ी एक कहानी सुन लें। एक शिष्य गुरु के पास गया, उसने कहा, गुरुजी मैं मुक्ति पाना चाहता हूं और उसके लिए मैं साधु बनना चाहता हूं, आपकी शरण में रहना चाहता हूं, लेकिन शर्त यह है कि मुझे ज्यादा मेहनत नहीं करनी, हम ज्यादा श्रम नहीं करेंगे, सरलता से काम बन जाए तो ठीक है, हम ज्यादा सेवा भी नहीं करेंगे, कठिन काम तो बिल्कुल नहीं करेंगे, लेकिन मुक्ति चाहिए और हमें साधु बनना है। सुबह जल्दी उठा मत दीजिएगा। गुरु से कहता है कि सुबह ये नहीं कि ब्रह्म मुहूर्त है उठ जाओ, नहीं, हम 8 बजे उठेंगे तब आपको हम गुरु बनाएंगे। गुरुजी भी देख रहे हैं कि कैसा कलयुगी चेला आ गया है। फिर वो चुप रहे और वो अपना फरमाइश बताते जा रहा है कि और 8 बजे उठेंगे और चाय नहीं छोड़ेंगे। ये नहीं कि आश्रम में नियम बना दो कि चाय आदि नहीं पीना है। गुरुजी का ठीक है, और कोई शर्त का? हाँ, दिन में कुछ थोड़ा मोड़ा भोजन बनाने में सहयोग कर देंगे, दोपहर में सोएंगे, फिर शाम को थोड़ा भोजन में सहयोग कर देंगे, फिर शाम में हम टहलेंगे। और पाठ और सत्संग की मत कहना, ध्यान की भी मत कहना। गुरुजी ने कहा ठीक है, कम से कम तुम आए तो हो साधु बनने, कोई बात नहीं, चलो तुम्हें मैं ले चलता हूं नदी किनारे। गुरुजी ने कहा चलो टहलने चलते हैं, कोई काम करने नहीं कहेंगे। नदी किनारे ले गए। नदी के किनारे एक धोबी कपड़ा धो रहा था। गुरुजी ने कहा देखो उस धोबी को,
कपड़ा धो रहा है, और धोबी जो कपड़ा धो रहा था तो नदी किनारे ही पत्थर का बहुत बड़ा पाट था, उसी पर कपड़े पटक पटक के धो रहा था। तो गुरु ने कहा, देखो धोबी कपड़ा कैसे धो रहा है। शिष्य ने कहा, गुरुजी ये धोबी तो बड़ा बेरहम है, कपड़े को एकदम पटक रहा है, कपड़े को भी दुख होता होगा। कहा, तुम निकम्मा हो इसलिए ऐसा बोल रहे हो, तुम मेहनत करते तो ऐसा ना बोलते। कहा मतलब? कहा, अगर धोबी कपड़े को पटकेगा नहीं, रगड़ेगा नहीं तो क्या लगता है दाग निकल जाएंगे? कहा नहीं, दाग तो नहीं निकलेगा। तो कहा, इस डर से कि कपड़े को पटकेंगे तो कपड़े को चोट लगेगी, धोबी पटकना तो नहीं छोड़ देगा ना, क्योंकि पटकने में कपड़े का ही हित है। जिस कपड़े में ठीक से दाग लग जाए वो कपड़ा किसी काम का नहीं रहता, फिर पोछा के काम में आता है। आप पहनेंगे, दाग लग जाए तो आप चेष्टा करते हैं कि उसमें दाग न रहे, आप दाग छुड़ाते हैं, और दाग ना छूटे तो कीमती से कीमती कपड़े को आप पोछा बना देते हैं। अगर ज्यादा दाग लग जाए, या फिर घर में पहनते हैं या काम के समय पहनते हैं, पहन के बाहर तो नहीं निकल सकते। गुरु जी ने कहा कि ये कपड़ा समर्पित है, स्वीकार कर रहा है कि हाँ मेरे दाग छुड़ा दो, और धोबी ईर्ष्या, द्वेष और लड़ाई के भाव से कपड़े को पीट नहीं रहा है। ये जो देख रहे हो कि पाट पर वो पटक रहा है और बरस से रगड़ रहा है, ये कपड़े की सफाई के लिए रगड़ रहा है, ध्येय कपड़े को फाड़ना नहीं है, कपड़े को नुकसान पहुंचाना नहीं है। ध्येय लक्ष्य कपड़े को शुद्ध करना है, साफ करना है। इतनी बात सुनने के बाद उसका दिमाग थोड़ा खुला। कहा, गुरुजी मैं समझ गया कि आप मुझे क्या बताना चाहते हैं, आप मुझे क्या समझाना चाहते हैं, मुझे ध्यान आ गया। कहा क्या? कहा इसी तरह कि आप अगर कुछ बातें हमें सिखाएं तो हम बीच में रोका टोकी ना करें कि हमें कुछ मत कहना। गुरुजी ने कहा, ठीक रास्ते पर हो। यही शिक्षा मैं तुम्हें देना चाहता हूं कि अगर गुरु तुम्हें कभी अनुशासन में डांटे, फटकारे, इसका मतलब वो तुम्हारा विरोधी नहीं है, गुरु तुम्हारा हितैषी है। अगर शरीर में कहीं फोड़ा हो जाए, फुंसी हो जाए, कोई भाग सड़ जाए तो डॉक्टर मोहवश ऐसा नहीं कहेगा कि नहीं नहीं इसको क्यों काटें, क्यों चीरें, क्यों फाड़ें, क्यों अलग करें। वो कैंची चाकू डाल के उस भाग को काट के निकाल देता है। अब कोई कहे कि कितना बेरहम डॉक्टर है, देखो फोड़ा को फाड़ दिया, निकाल दिया, कैंची घुसेड़ दिया, तो क्या वो बेरहमी न दिखावे तो घाव ठीक हो जाएगा? तो उसका बेरहम होने का अर्थ है कि वो आपका हितैषी है। वो नहीं चाहता है कि आपके शरीर में फोड़ा रहे, बीमारी रहे, क्योंकि बीमारी रह गई तो वो छोटा सा फोड़ा कब कैंसर बन जाएगा पता भी नहीं चलेगा, और फिर हो सकता है पैर काटना पड़ जाए, हो सकता है पूरा देह ही नष्ट हो जाए। तो डॉक्टर अगर चाकू कैंची लेकर खड़ा है तो वहां डरना नहीं है, बल्कि ये समझना है कि ये हमारे शरीर का हितैषी है। इसी तरह गुरुजी ने कहा कि मेरे शिष्य, तुम अगर मेरी शरण में आए हो तो मेरा उद्देश्य इतना है कि मैं तुम्हें वैचारिक रूप से, चारित्रिक रूप से शुद्ध कर दूं, और उसके लिए अनुशासन जरूरी है। जैसे आप माता पिता हैं, कभी कभी बच्चों को डांटते हैं तो आप बच्चों का दुश्मन थोड़े हैं, आप इसलिए डांटते हैं कि बच्चे मार्ग न भटक जाए। आप अगर थप्पड़ भी मारते हैं तो आपका ध्येय यह रहता है कि यह गलत संगत में ना चला जाए, गलत चीजें ना सीख ले, आप इसलिए मारते हैं। गुरु अगर कभी डांटे, फटकारें तो इसका अर्थ यह नहीं होता कि वो शिष्य का विरोधी है, शिष्य का दुश्मन है। गुरु की डांट, गुरु की फटकार भी शिष्य के लिए अमृत का काम है, क्योंकि सदगुरु कहते हैं गुरु धोबी शिष्य का पड़ा। शिष्य कपड़ा है, गुरु धोबी है। अब उस कपड़े को धोना है तो कैसे धोएंगे? गुरु धोबी शिष्य का पड़ा, साबुन सृजनहार। साबुन उसका सृजन करता है, अर्थात उसका बढ़िया से निर्माण करता है। जैसे साबुन मैल धो करके उसको एक नया जीवन दे देता है,
कपड़े का मैल या शरीर का मैल साबुन से धुल जाता है और वो एक नया जीवन पा गया। इसी तरह सद्गुरु कहते हैं कि जो विवेक का, ज्ञान का साबुन है, जब यह गुरु शिष्य के जीवन में प्रयोग करते हैं, अनुशासन का साबुन प्रयोग करते हैं, तो होता क्या है कि शिष्य के जीवन का एक एक विकार मिटता है, एक एक दोष मिटता है, एक एक बुराई मिटती है। और बुराई मिटाने के लिए खुद को समर्पित करना अनिवार्य है। जो गुरु को समर्पित होता है, अब यहां भी समझना है कि गुरु कौन। गुरु की बात तो हो रही है, हमने बहुत सारे दोहे भी पढ़े हैं। 7 दीप 9 खंड में गुरु से बड़ा न कोई, करता करे सो कर न सके, गुरु करे सो होय। तो कौन सा गुरु? एक होता है गुरु और एक होता है गुरु घंटाल। तो गुरु घंटाल कौन है? जो शिष्य को भय दिखावे, जो शिष्य को यह कहे कि मेरे ही चरणों में मुक्ति है, जो शिष्य को यह कहे कि अगर मेरे से माला नहीं लिया तो तुम स्वर्ग नहीं जाओगे। एक गुरु वह है जो कहे कि अगर मेरे अलावा किसी को भी प्रणाम कर लिया तो नरक में जाओगे, मेरे अलावा किसी की पूजा कर लिया तो तुम्हारा उद्धार नहीं होगा। अर्थात जो गुरु शिष्य को भयभीत करता है वो गुरु नहीं, गुरु घंटाल है। जो गुरु शिष्य को अपने से ही बांधता है कि तुम सिर्फ मेरा शिष्य बन के रहो, वो गुरु घंटाल है। जो गुरु शिष्य को सत्य से परिचय करा दे, जो गुरु शिष्य को सत्य से जोड़ दे, वो सच्चा गुरु है। जो गुरु शिष्य को निर्भय बना दे, वो सच्चा गुरु है। जो गुरु शिष्य को अपने से ना बांधे, उसको सत्य से जोड़ दे, वो सच्चा गुरु है। जो सिर्फ दक्षिणा के लिए सोचे कि हमको दक्षिणा मिलता रहे, दूसरे को बुलाना मत, दूसरे से मिलना मत, समझ जाना वहां समस्या है। जो आपको बाहर स्वर्ग बता दे, जो आपको बाहर नरक बता दे, वो गुरु घंटाल है। जो आपको बाहर ईश्वर बता दे, वो गुरु घंटाल है। जो अपने भीतर लौटने की प्रेरणा न दे, जो ध्यान की प्रेरणा न दे, जो समस्त जीवों में परमात्मा न बतावे, समझ जाना वो गुरु घंटाल है। फिर ऐसे गुरु का दंडवत तो कर लेना, जरूरत हो कुछ भोजन प्रसाद दे देना, लेकिन उनके उस तथाकथित शब्द को, जानकारी को यहां मत आने देना, वरना मामला बिगड़ जाएगा। जैसे आजकल रामपाल जी हैं और भी कई लोग हैं जो ऐसी घुट्टी पिलाते हैं अपने शिष्यों की कि वो कहते हैं मेरे अलावा तुम जहां भी जाओगे सब काल के दूत हैं। वो सब काल है, कोई कुछ नहीं जानते। पहली बात तो जो सच्चा साधु होगा वो दूसरे को बुरा नहीं कहेगा, वो सिर्फ सत्य और झूठ की व्याख्या करेगा। वो सत्य की व्याख्या करेगा और झूठ की व्याख्या करेगा। वो अंधकार की व्याख्या करेगा, प्रकाश की व्याख्या करेगा। अब प्रकाश की व्याख्या में अगर अंधकार कट जाए तो अलग बात है, लेकिन अंधकार को टारगेट करने के लिए नहीं काटेगा। सदगुरु कबीर ने जब सत्य कहा तो उनके सत्य कहने में जो झूठ था अपने कट गया। वो टारगेट करके किसी को नहीं बोले। उन्होंने कहा कि भगवान के नाम पर, मान्यताओं के नाम पर झूठी खेती चल रही है, उनके नाम पर झूठी पूजा चल रही है, झूठी मान्यता चल रही है। सच्चा गुरु कौन है, सच्ची पूजा क्या है, सच्चा भगवान कौन है, सच्ची मान्यता क्या है और गुरु की सच्ची सेवा क्या है, ये सदगुरु कबीर ने कहा। जो झूठ था अपने कट गया। जैसे आप दिया जलाते हैं, अंधेरा अपने हट जाता है, अंधेरे से लड़ते थोड़े हैं। अगर शाम को अंधेरा हो जाए तब लाठी लेके अंधेरे से झगड़ा करने थोड़े जाते हैं कि मुझे तुमसे लड़ना है, तुमको हटाना है। आप इतनी ही चेष्टा करते हैं कि बस हमको बल्ब जला देना है, दिया जला देना है, अंधेरा जहां होगा अपने निकल लेगा। उससे आपको कोई लड़ना नहीं, कोई वैर नहीं है। तो सच्चा गुरु आपको सत्य से जोड़ते हैं। वो परंपरा में अगर कोई त्रुटि आ जाए उसका सुधार भी करते हैं।
बहुत ऐसी मान्यताएं हैं, बहुत ऐसी परंपराएं हैं जो हम पूरा काल से माने चले जा रहे हैं। अब उसमें कुछ विकृतियां आ गई, मानते मानते, चलते चलते, सुनते सुनते सच्चे गुरु हमें उसको परिष्कृत भी करते हैं, बड़े ही श्रद्धा भाव से, प्रेम भाव से। विरोध में आपको नहीं ले जाते, वो आपको आनंद में ले जाते हैं, प्रेम में ले जाते हैं। तो गुरु और गुरु घंटाल में ये फर्क है। गुरु जो अंधेरे से प्रकाश की ओर ले जाए, जो ज्ञान की ओर ले जाए, जो समस्त सृष्टि में परमात्मा का दर्शन करावे, वो गुरु है। लेकिन जो कहे मैं ही हूं और तुम कुछ नहीं हो, तो जो ऐसा बोले समझ जाना कि ये भी कुछ नहीं है। जो मैं ही हूं और यह कहे कि नहीं तुम भी हो, अर्थात अहं ब्रह्मास्मि और तत्त्वमसि, जो दोनों बात करे समझ जाना, वो ईमानदार गुरु है। जो मुझे भी उसी रूप में देखे। और ध्यान रखना, सच्चा गुरु कभी शिष्य नहीं बनाता है। सदगुरु कहते हैं ना कि गुरु कर ले आप समान, पारस में और उस संत में बड़ो अंतरो जान, वो लोहा कंचन करे गुरु कर ले आप समान। पारस और संत की व्याख्या करते हुए सदगुरु कबीर ने कहा कि आपने भी सुना होगा कि पारस पत्थर होता है जिसमें लोहा अगर छू जाए तो सोना बन जाता है, पर सदगुरु कहते हैं कि गुरु उनसे भी ऊपर हैं, क्योंकि पारस लोहा को सोना बनाता है, पारस नहीं बनाता। पर गुरु ऐसे हैं जो शिष्य को गुरु बनाता है, शिष्य नहीं बनाता। अगर सच्चे गुरु होंगे तो जो उनकी शरण में आते हैं उनको भी वही संदेश देते हैं कि तत्त्वमसि, तुम भी वही हो। तुम इसलिए मेरी शरण में नहीं आए कि तुम मेरा चरण धोते रहो, पूजा करते रहो, नहीं। वो शिष्य की श्रद्धा है गुरु का, जब संजोग बने पूजा कर लिया, चरण धो लिए। लेकिन असली पूजा यह नहीं है कि हम गुरु की आरती उतार लिए। गुरु की असली सेवा यह नहीं है कि हम चरण दबा दिए। आज सारा स्वरूप थोड़ा थोड़ा बिगड़ता जा रहा है। जब बात आती है गुरु की सेवा की तो हमें लगता है गुरु का पैर दबा देंगे, सेवा हो जाएगी। जब बात आती है गुरु की पूजा की तो हमें लगता है आरती दिखा देंगे, गुरु की पूजा हो जाएगी। सदगुरु कबीर की मान्यता ऐसी है, सदगुरु कबीर का दर्शन ऐसा है। वे कहते हैं अगर गुरु की पूजा करनी है तो उनके बताए मार्ग पर चलो, ये उनकी पूजा है। जो संदेश उन्होंने दिया है उसको मानो और वैसा ही हो जाओ, ये उनकी पूजा है। और सेवा क्या है? आवश्यकता पड़ने पर चरण दबा दीजिए अगर बीमार हैं। अब इसका मतलब ये नहीं कि नहीं दबाना है या दबाना ही है। दबाना नहीं, दबाना नहीं है, श्रद्धा है। आप गुरु की पूजा कर लीजिए, चरण भी दबा दीजिए। पर बात यहां सदगुरु कबीर यह कह रहे हैं कि गुरु खुद न कहे कि तू मेरा चरण दबा। अगर कोई गुरु ऐसा खुद कह रहा है, स्वस्थ है और तब कह रहा है, तब समझ जाना कि कुछ मामला गड़बड़। आपकी श्रद्धा है, आप पूजा कर लीजिए सहज भाव से, कोई बात नहीं। पर गुरु खुद कह रहा है मेरी आरती नहीं किया, इसका मतलब आरती की प्यास है। अगर सच्चा गुरु है वो आपको इन चीजों के लिए प्रेरित नहीं करेगा। हाँ, सिखाएगा कुछ चीजें कि कोई गुरु संत आ जाए द्वार पर तो कैसे उनकी सेवा और स्वागत करना है, मेरी ही ऐसा करो, ये नहीं सिखाएंगे। तो पहली बात तो गुरु की पूजा और गुरु की सेवा यह है कि गुरु के बताए मार्ग पर चलिए, ये गुरु की पूजा है। और गुरु के ही समान होने की साधना करिए, ये गुरु की सेवा है। आप भी गुरु के रूप में बन जाइए। गुरु कोई शरीर नहीं है, गुरु ज्ञान का नाम है। अब वो ज्ञान जिस शरीर से मिलता है हम उस शरीर का सम्मान करते हैं, पूजा कर लेते हैं। तो पूजा हमारी विनम्रता है, हमारी आस्था है, ठीक है, होनी चाहिए। क्योंकि विनम्रता जहां भी रहेगी पूजा होगी, सबकी पूजा होगी, सबके प्रति सम्मान होगा। लेकिन यह सोच लीजिएगा कि गुरु की सिर्फ पूजा करने से काम बन जाएगा, तो ये बात नहीं है। गुरु की पूजा एक आस्था का प्रतीक है, श्रद्धा का प्रतीक है। लेकिन काम कब बनेगा? जब गुरु के बताए हुए मार्ग का अनुसरण करेंगे, जब गुरु धोबी शिष्य का पड़ा, जब गुरु रूपी धोबी के पास कपड़ा बनकर जाएंगे।
अगर आप कह देंगे नहीं हम तो साफ ही हैं, आप रहने दीजिए, तब फिर दाग रह जाएगा। क्योंकि अपना ही दाग कई बार अपने से नहीं दिखता, वो गुरु हमें दिखाते हैं, गुरु हमें बताते हैं कि जीवन में कहाँ त्रुटि है। क्योंकि इस धरती पर जीव अज्ञानता के साथ आता है, भले ही वो कोई आदत लेकर नहीं आता। इस धरा पर जीव जब आता है तो कोई भी बुराई लेकर नहीं आता, लेकिन पुराने संस्कार लेकर तो आता है। और ज्ञान तो लेकर नहीं आया है कि हाँ चलो अब ज्ञान ही होता तो मुक्त हो जाता। स्वरूप मुक्ति का है, जीव का स्वरूप मोक्ष का है, परमात्मा का है, लेकिन अभी वो सांसारिक बंधनों से बंधा है, इसलिए उसे गुरु की शरण में आकर के मुक्ति के मार्ग पर चलने की आवश्यकता है। अगर कोई जन्म लिया और कहते हैं ना कि जन्म लेते ही वो तो पूर्ण है, तो ऐसा नहीं है। हाँ, कुछ इस जीवन के दोष नहीं है, कोरा है, न नशा है, न दुर्व्यसन है, न बीड़ी, न तंबाकू, न जाति, कुछ नहीं है, लेकिन अभी वो मिट्टी का वो कच्चा घड़ा है जो तोड़ो तो टूट जाएगा, जिसे फिर से मिलाओ तो मिट्टी बन जाएगा। अभी उसमें संभावना है कि उस छोटे से बालक को आप राम बनने की दिशा में भेज सकते हो या फिर उसे रावण की दिशा में भेज सकते हो, उसे धर्मात्मा बना सकते हो या दुष्टात्मा बना सकते हो। तो ये अवस्था है। लेकिन जब वही बड़ा होकर के गुरु की शरण में गया, संत की शरण में गया, जीवन में एक एक वाणी को सुना, सीखा, जाना, तो धीरे धीरे स्वयं को निर्विकार बनाया। तो ये गुरु की सेवा है, गुरु की पूजा है। और ये भी है कि गुरु कब करना चाहिए। तो गुरु के लिए कोई टाइम नहीं है कि 50 के होगे तो गुरु करना है। संतों ने कहा है गुरु अनिवार्य है। सच्चे रहने संपन्न संत मिल जाएं तो जीवन में उन्हें मार्गदर्शक के रूप में जरूर चुन लेना, क्योंकि मानव तन सदगुरु मिलन मोक्ष हो इच्छा होय, दुर्लभ तीनों परम है पाए योग न खोए। क्योंकि सच्चे संत का मिलना, मनुष्य शरीर का मिलना और मोक्ष की इच्छा होना, तीनों एक साथ हो जाए, बड़ी दुर्लभ बात है। तो आप पारिवारिक जीवन में हैं, सामाजिक जीवन में हैं, तब भी गुरु अनिवार्य है, क्योंकि जीवन का ठिकाना नहीं है। आप सोचेंगे जब हम 30 के हो जाएंगे तब गुरु कर लेंगे, आप सोचेंगे 50 के होंगे तब कर लेंगे, 60 के होंगे तो कर लेंगे। पर अपने ही देश में, खास करके कबीर पंथ समाज में, ऐसी भी परंपरा है कई जगह कि बच्चे 6 दिन के होते हैं और उनके गले में माला पड़ जाता है। ये साधारण बात नहीं है, ये माला सत्य अहिंसा का प्रतीक है। लोग तो कह देते हैं बच्चा है क्या जानेगा, पर वो जानेगा, समझेगा, क्योंकि वो कोरा कागज है। जो लिखोगे वो पढ़ेगा, वो पढ़ोगे आप, जो लिखोगे वही अंकित होगा, जो बोलोगे वही रिकॉर्ड होगा। बड़े लोगों की मेमोरी तो कमजोर हो जाती है, बच्चों की मेमोरी बड़ी पावरफुल होती है। बाल्यकाल से अगर आपने उसको धर्म की दिशा दी है, ज्ञान की दिशा दी है, त्याग की दिशा दी है, राष्ट्रभक्ति की दिशा दी है, मर्यादा की शिक्षा दी है, संस्कार दिया है, तो बड़ा होने के बाद बहुत मुश्किल है कि वो बिगड़ पाए। उस समाज के लिए, राष्ट्र के लिए, मानवता के लिए वरदान बनता है। इसलिए यह चेष्टा हो कि गुरु कब है करना है, यह महत्वपूर्ण नहीं है। यह महत्वपूर्ण है कि जिस दिन ये पता चल जाए, जिस दिन ये बोध हो जाए कि गुरु जरूरी है, उस दिन कर लो। और जब तक पता नहीं है तो 90 साल के भी हो जाओगे, पता नहीं है तो कहां से कोई करेगा। पर अगर पता 5 साल में चल गया है, 10 साल में चल गया है, 20 साल में चल गया है, 50 में चल गया है, तो गुरु से जुड़ना चाहिए। और जब हम सच्चे गुरु से जुड़ते हैं, सदगुरु से जुड़ते हैं, तो जुड़ने का अर्थ उनसे बंधना नहीं होता है, जुड़ने का अर्थ बंधन से मुक्त होना होता है। जो संसार के बंधन है, हम उनसे मुक्त होने के लिए जुड़ते हैं। इसलिए यह नहीं सोचना है कि गुरु कब करें और कहाँ करें, नहीं, आप कर सकते हैं। कि अगर आप सोचते हैं कि बाद में बच्चों को दीक्षा दे देंगे, बाद में दिला देंगे, बाद में सत्संग में ले जाएंगे, तो आप भूल कर रहे हैं। पढ़ाई 1 आध साल लेट हो जाएगा तो कोई ज्यादा हर्ज नहीं है।
अगर आप पढ़ाई को महत्व देते हैं तो हम भी देते हैं, दीजिए, क्योंकि संसार को जानने समझने और जीने का सबसे बड़ा साधन है, लेकिन मनुष्य बनने का साधन नहीं है। इंसान बनने का साधन वो नहीं है। इंसान बनने का साधन संस्कार है, इंसान बनने का साधन गुरु की सीख है। इसलिए कभी भी एक पहलू पर मत खड़े होइए। आप देखिए धरती पर कोई भी बाइक आपके पास है, ट्रैक्टर आपके पास है, कार आपके पास है, सामने का दोनों पहिया बराबर होता है। अब ट्रैक्टर को देख लो, बीच का कितना बड़ा है, लेकिन आगे का दोनों सेम है, बीच का भी दोनों सेम है, कार में सेम है। अब आप अपने साइकिल में क्या करो, पीछे तो साइकिल वाला रहने दो और आगे ट्रैक्टर वाला बड़ा पहिया लगा दो, चलेगा? तो बड़ा भी नहीं चल सकता, छोटा भी नहीं चल सकता, उसका अपना एडजस्टमेंट है, कैसे चलना है। कार में देख लो, एक तरफ कार का पहिया, दूसरी तरफ साइकिल का लगा दो, नहीं चलेगा। इसी तरह जीवन के गणित को समझना है कि इस जीवन की यात्रा में अगर शिक्षा है, समृद्धि है, धन है, संपदा है, घर है, मकान है, तो दूसरा पहिया संस्कार का है, धर्म का है। और आज हमने उस पहिया को ही हटा दिया है, छोटा नहीं किया है, हटा दिया है। अब एक पहिया पर गाड़ी चल तो रही है, लेकिन ध्यान रहे, विज्ञान पैर है, धर्म आंख है। अब रफ्तार हमारी बढ़ गई, दौड़ते जा रहे हैं, पर आंख धर्म का है नहीं, तो कहीं गड्ढे में गिर गए, कहीं असफल हो गए, कहीं नरक में, कहीं जुआ, कहीं शराब, कहीं ताड़ी, कहीं गांजा, कहीं बेविचार, कहीं कुछ, कहीं लड़ाई, कहीं झगड़ा, कहीं छल, कहीं कपट, कहीं भाई से बंटवारा, कहीं माँ बाप से झगड़ा। ये क्या है? ये विज्ञान की रफ्तार है कि विज्ञान की रफ्तार आपने पकड़ लिया और धर्म की आंख आपने नहीं पकड़ा, धर्म की समझ आपने नहीं पकड़ा। सदगुरु कहते हैं कि अगर विज्ञान चाहिए तो धर्म की आंख भी चाहिए, क्योंकि विज्ञान तुम्हें दौड़ा देगा, रफ्तार तेज हो जाएगी, आप दौड़ते चले जाएंगे। लेकिन अगर आंख नहीं है तो कहां गिरेंगे, कहां टकराएंगे, क्या होगा पता नहीं है। इसलिए गुरु कब करना है सवाल नहीं है, गुरु कितना आवश्यक है, जीवन को कितना उससे कल्याण मिलता है, ये समझना जरूरी है कि जीवन में कितना आवश्यक है गुरु। और जब आवश्यकता समझ जाएंगे तो फिर आप प्रतीक्षा नहीं करेंगे, फिर आप इंतजार नहीं करेंगे, कल कर लेंगे, क्योंकि कल किसने देखा है, कल कोई जानता है क्या होगा।